नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। देखिए, इस किताब की पूरी नींव ना एक बहुत ही पावरफुल और एकदम सीधे से सिद्धांत पर टिकी है। और वो सिद्धांत क्या है? आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। मतलब हमारी दुनिया असल में वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि वैसी है जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं। पर सवाल तो यही उठता है कि इस एक लाइन में, इस एक विचार में आखिर कितनी ताकत है? क्या वाकई सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी किस्मत को पलटा जा सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस किताब की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? वो है इसका हमारे मन को समझाने का तरीका। डॉक्टर मर्फी एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है, और इस बगीचे को समझने के लिए ना एक और जबरदस्त एनालॉजी है। सोचकर देखिए कि हमारा मन एक समुद्री जहाज है। इसका कैप्टन कौन है? हमारा चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड। ये सोचता है, तर्क करता है और फैसले लेता है कि जहाज को किधर ले जाना है। लेकिन जहाज को असल में चलाता कौन है? वो है इंजन रूम में बैठी टीम, जो कि हमारा अवचेतन मन है। और इस टीम की खासियत ये है कि ये सवाल नहीं करते, ये बस कैप्टन के हर ऑर्डर को मानती है, चाहे कैप्टन जहाज को तूफान में ले जाने को कहे या फिर शांत समंदर। तो अब आप समझे, बगीचे वाला उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। हम सब अपने अपने मन के माली हैं, और हमारे विचार वो बीज हैं जो हम दिन भर इस बगीचे में बोते रहते हैं। और हमारा अवचेतन मन, वो तो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा, जहरीला है या फलदार, वो तो बस उसे उगा देता है। तो सवाल सीधा सा है, अगर हमें इस बगीचे में कामयाबी, खुशी और अच्छी सेहत उगानी है तो हमें कौन से बीज बोने चाहिए? अच्छी बात यह है कि ये किताब हमें सफलता के 5 सबसे जरूरी बीजों के बारे में बताती है। ये 5 सबक है मेंटल हीलिंग यानी मानसिक उपचार, दौलत बनाना, रिश्तों को बेहतर करना, डर पर काबू पाना, और हाँ, नींद की ताकत। जी हाँ, नींद। किताब का मानना है कि नींद हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिचार्ज और रीप्रोग्राम करने का सबसे जरूरी वक्त है। और दावा यह है कि इन सभी चीजों पर महारत हासिल की जा सकती है। तो पहला बीज है मेंटल हीलिंग। किताब कहती है कि हमारा शरीर हमारे विचारों को सुनता है। मतलब अगर हम पक्का यकीन कर लें कि हम स्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य खुद ब खुद आने लगता है। साइंस में इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, है ना? जब डॉक्टर मरीज को चीनी की गोली ये कहकर देता है कि ये बहुत असरदार दवा है, और सिर्फ उस विश्वास की वजह से मरीज ठीक होने लगता है। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? अब आते हैं पैसे पर। और यहाँ डॉक्टर मर्फी एक ऐसी बात कहते हैं जो थोड़ी विवादास्पद लग सकती है, लेकिन है बहुत पावरफुल। वो कहते हैं, गरीबी कोई गुण नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। मतलब अगर कोई इंसान लगातार पैसे की कमी, तंगी और गरीबी के बारे में ही सोचता रहेगा तो उसका अवचेतन मन उसी कमी को उसकी सच्चाई बना देगा। रिश्तों की बात करें तो इस किताब का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। इसका मानना है कि किसी को माफ करना उस दूसरे इंसान पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये खुद के लिए एक तोहफा है। ये खुद को कड़वाहट और नफरत के जहर से आजाद करने जैसा है। और डर का क्या? किताब के हिसाब से डर कुछ नहीं, बस एक नेगेटिव ख्याल है जिसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान लिया है। तो इसे हराने का सबसे सीधा तरीका क्या है? वही काम करो जिससे डर लगता है। और यहीं पर नींद एक सुपर पावर बनकर सामने आती है। नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, ये वो वक्त है जब हमारा सोचने समझने वाला चेतन मन शांत हो जाता है और हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, मतलब सुझावों को मानने के लिए तैयार। तो सोने से पहले दिए गए पॉजिटिव विचार डर को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। अच्छा, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि इन्हें अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? तो चलिए अब बात करते हैं उन टूल्स की, उन औजारों की जो किताब हमें इस मानसिक बागवानी के लिए देती है। किताब में वैसे तो कई तकनीकें हैं, लेकिन 3 सबसे पावरफुल औजार हैं। पहला, विजुअलाइजेशन, यानी अपनी कामयाबी को मन की आंखों से देखना। दूसरा, द थैंक यू टेक्निक, जो कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करती है। और तीसरा, जो सबसे अनोखा है, वो है बाउडॉइन टेक्निक।
ये बाउडविन टेक्निक वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए करना क्या है, अपने लक्ष्य को एक छोटे से सिंपल से वाक्य में समेट लीजिए, जैसे सब कुछ हो गया है या काम पूरा हो गया। फिर रात को सोने से ठीक पहले जब आप हल्की हल्की नींद में होते हैं ना, उस अवस्था में इस वाक्य को एक लोरी की तरह अपने मन में दोहराते जाइए जब तक नींद ना आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका लॉजिकल दिमाग सो रहा होता है और ये संदेश सीधा बिना किसी रोक टोक के आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। आप देखिए, कोई भी किताब परफेक्ट नहीं होती, हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो चलिए एक अनबायस नजरिया अपनाते हैं और इस किताब की अच्छाइयों और कमियों दोनों पर एक नजर डालते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी एकदम सिंपल भाषा और पॉजिटिव सोच। ये आपको एक उम्मीद देती है, पर इसकी कमियों को भी समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि किताब में एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। वैसे कुछ का ये भी मानना है कि ये दोहराव जानबूझकर किया गया है ताकि वो बात सीधे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो है इसका जरूरत से ज्यादा आशावादी होना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये किताब किसी भी तरह की प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। तो इन सारी बातों के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये किताब सच में कुछ बदल सकती है? क्या इससे किसी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ सकता है? मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये आपको अपने विचारों का जिम्मेदार बनाती है। ये सिखाती है कि बाहर की परिस्थितियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, असली बदलाव तो अंदर से शुरू होता है। और खासकर उन लोगों के लिए जो नेगेटिविटी या किसी डर से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो ये किताब वाकई एक गेम चेंजर हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो खुद से पूछना बनता है, हमारे इस मानसिक बगीचे में इस वक्त कौन से बीज बोए जा रहे हैं?